कितने सालों से रिसर्च वर्क कर रहे हैं? 10 years. ओके, आपको ऐसा रिसर्च करने का कब से मन हुआ सर? See, don't ask me silly questions. मैं कोई फिल्म हीरो नहीं हूँ, ओके? साइंटिफिक वर्ल्ड में आप भरोसा करते हैं, आपको ये अंधविश्वास नहीं लगता? हमारे बुजुर्गों की कही हुई बातों को हम उसे अंधविश्वास समझकर नहीं मानते हैं। हम कपड़ा धोते हैं, सफाई करते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी के पेड़ के फेरे लगाते हैं, और हम जो अपने माथे पर विभूति लगाते हैं, इन सब का साइंटिफिक कारण है। मगर हम कंप्यूटर पढ़कर यह अंधविश्वास है ऐसा कहकर सब छोड़ देते हैं। जिन्हें भूतों से तकलीफ हुई है, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा सर? मैं बहुत देखता हूँ, लेकिन उनकी वजह से ये तकलीफ हुई है ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह सकता। आप अपने काम में ऐसे किसी को देख के डरे हैं सर? मैं अब तक किसी को देखकर नहीं डरा, लेकिन मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। स्वर्ग में रहने वाले हमारे परमेश्वर हमारे साथ जिए। हम सबके प्रिय मार्शल पी जोस अभी आपके शरण में गए हैं। उनकी आत्मा को स्थान दिलाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आमीन आमीन। यहाँ पर एक कॉफिन पड़ा हुआ है, फिर से आप जीवित होकर आएंगे, तब जाकर इसे मुक्ति मिलेगी। प्यारे लोगों, हमारे परमात्मा बहुत ही रहम करने वाले हैं। हमें अपनी गलतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए हम सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। मैं बहुत सालों बाद पैदा हुआ। जो बच्चे देर से पैदा होते हैं, उनके माँ बाप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे कम उम्र में मेरी माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई और पापा कई दिनों तक कोमा में रहे। मैं और पिताजी बातें नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा अपने कमरे में रहते और वही उनकी दुनिया थी। वो हमेशा मुझे डांटते क्योंकि मुझे राइटर बनना था, बुक्स पब्लिश करवाना था। वो मुझसे नाराज हो जाते। As a reason, he is very good father. He is a good human being. I want to my future dad. हम सब यहाँ पर उनके फादर मार्शल पी जोस के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने पढ़ा इसे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हमारे लोग हैं ना, कोई चांस ही नहीं देते, ये सब पसंद नहीं करते। आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एक अच्छी लव स्टोरी लिखिए आप, वो बहुत ज्यादा बिकेगी। जैसे कि आपकी लव स्टोरी, आपके दोस्तों की लव स्टोरी, या फिर कॉल सेंटर्स की बातें वगैरह। यूथ का सब्जेक्ट लेकर आइए सर, यूथ का लव स्टोरी महिलाओं को भी पसंद आती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक सुंदर सी लड़की है, वो एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का रात भर इधर उधर भटकता रहता है, मगर फिर भी वो लड़की उस लड़के से दिल से प्यार करती है। रीडर्स को ऐसी कोई रियलिस्टिक कहानी चाहिए सर, तभी मजा आएगा। सर, नॉवेल्स भी बिल्कुल फिल्म्स की तरह होती हैं। महिलाओं की तारीफ करनी होगी, उन्हें दिल खोलकर दिखाना होगा, तभी तो हमें पैसा मिलेगा सर। आप कुछ नया ट्राई कीजिए। देखिए, मुझे माफ कीजिए, ये नहीं चलने वाला है। हर बनाने वाले को द एम्बियंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। हम जिस जगह में पेंटिंग करेंगे उस जगह पे वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी पेंटिंग के ऊपर। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो हम एक पेंटिंग को अगर शमशान घाट पे बनाएं, तब हमारा दिमाग अमानवीय शक्तियों से भरा होगा, जिसकी वजह से एक सुंदर पेंटिंग बनाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। Not only for paintings, for all art forms, the ambience is the most important thing. So, अपने पसंद का choose a nice place as well as wise place. Okay. और ये मेरी कल की बनाई हुई पेंटिंग है। इसे देख के आपको क्या लग रहा है? प्रॉपर्टी गई क्या? पता नहीं, कंफर्म नहीं है, केस चल रहा है। रॉय ने कल एक कार खरीदी, ऑडी। मेरी बात मानो, यही करेक्ट टाइम है, उसके भरोसे मत रहना। आई एम रियली सॉरी जिबेन, मैं तुम्हारे पिताजी के फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया। एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में। कोई बात नहीं अंकल। जबीन, केस की हियरिंग चल रही है, लेकिन
सब कुछ उनके सपोर्ट में ही है। जब पिताजी कोमा में थे तो कुल 6 महीने तक थे ना शायद। ये सब कुछ उनके पक्ष में हो गया। मोस्टली नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है कि ये घर भी उन्हें हैंड ओवर करना पड़े जेबिन। ये सब मैंने लिया उधार की वजह से। कोई बात नहीं अंकल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह लूंगा। जेबिन, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहूंगा। बोलिए अंकल। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो मैं ये सब नहीं कह पाता, लेकिन इस समय तुम्हारे जो हालात हैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। बताइए अंकल। तुम्हारे नाम पे पौंडीचेरी में एक विला है। पौंडीचेरी में? बिल्कुल। इनफैक्ट तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे नाम से लिया हुआ घर। तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्यों। इस बारे में तुम्हारे पिताजी ने कभी तुमसे कोई बात नहीं की ना? नहीं अंकल, कभी कुछ नहीं बताया। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हारे पिताजी ने उस घर को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कदम कदम पे रुकावट। पता नहीं क्यों उस घर को बेच नहीं पाए वो। तुम चाहो तो घर को यूज कर सकते हो। उस घर की चाबी तुम्हारे पिताजी के लॉकर में है। ठीक है, तुम नाराज मत हो। नहीं, उस घर के बारे में कभी बताया ही नहीं। मैंने क्या गलती कर दी थी? एक घर मेरे नाम है, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा छोड़ो ना, ऐसा करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। अरे राइटर बनना कोई गुनाह है क्या? मुझे और कोई काम नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैंने क्लियरली बता दिया था। वो ये चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में लग जाऊं। लगा तो लॉस हुआ। उसकी वजह से घर, लैंड, जायदाद सब कुछ बेच के उधार चुकाया। और अभी क्या? आई हैव नथिंग आरती, आई एम लॉस्ट। आओ ना, आओ कह रही हूं ना। नहीं आरती, मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं आया। और मुझे लगता है ये उनका श्राप ही है, इसीलिए मेरी किताब भी पब्लिश नहीं हो रही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस जेबिन। थोड़ा टाइम लगेगा ना। मैंने सोचा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर अब देखो तुम्हारे नाम पर एक घर है। तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? अभी बस एक ही ऑप्शन है, वो घर बेचकर आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा। हाँ, इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और क्या बोलूं मेरी बुक पब्लिश करने को कोई भी तैयार नहीं, इसलिए उस घर को बेच के मैं खुद ही इन्वेस्ट करके पब्लिश करूंगा। तुम मेरी बात कभी सुनते हो क्या? पहले जाकर उस घर को देख कर आओ, बाद में बात करेंगे। कल पौंडीचेरी जा रहा हूँ घर को देखने। पापा कोमा में थे तो कुछ बता नहीं पाए, तो सबसे पहले मुझे ही जाके देखना होगा। और मैं अपनी दूसरी किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम किसी हाउस ब्रोकर को जानती हो? पर पापा जानते हैं। तो उनसे बात करना। और ये बात प्लीज अपने फ्रेंड्स को मत बताना, नहीं तो ट्रीट के नाम पे वो जान ले लेंगे। वैसे भी घर पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी में पॉम्बेकिरा पालायम जाए तो वहाँ लाइट हाउस स्ट्रीट के एंड में ईस्ट फेसिंग बंगलो है, वही वो विला है। ये है उस विला का ब्लूप्रिंट। हियर इज अ काइंड ऑफ सेट आउट, उसके बाद हॉल और एक एक्सटेंशन। इस समय इसकी वैल्यू 4 to 4.5 करोड़ होगी लगभग। जबिन, मेरे जानने वाला एक ब्रोकर है, मैं उसे बोलता हूँ कि तुमसे मिल लेगा। डिस्टेंपर ज्यादा हो गया है, स्टेनर कम है। शाम तक काम हो जाएगा। मेरे दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना, समझ गए? ऐसा सोचा था। अरे बाप रे! अरे क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? क्या हो गया दोनों को? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे कोई नहीं। छोड़ दो मुझे। अरे कोई रोको। छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? मुर्गन, ये भाई भाई के बीच की बात है। तू निकल, अपना काम कर। क्यों निकलूं? काम करने वाली जगह पे झगड़ा करेगा? बोला ना अपना काम कर, चल निकल।
मैं तुझे अच्छी तरह समझता हूँ, निकल यहाँ से। ए, देख क्या रहे हो तुम लोग, इसे लेकर जा। चल बोला ना इधर चल। यार चाहे तू जितना दिन भी छुप ले, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। पिताजी की सारी जायदाद तूने हड़प ली ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। घर काफी सुंदर है आरती, और बहुत बड़ा भी है। इसका एक एंटिक लुक है। अच्छा, मैं कहना भूल गया, तुम भी आके इसे देख लो ना, सच में तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा। वो सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए। वाओ,
मुझे तो अभी देखने का दिल कर रहा है। मैं अभी वहां आ जाऊं क्या? पागल हो क्या तुम भी ना? कल सुबह आओगी तो भी घर कहीं नहीं जाने वाला। एंड वन मोर थिंग, पूरा घर पेंटिंग से भरा है। पेंटिंग्स? काम करने वाली जगह पर कोई झगड़ा करेगा तो कैसे चलेगा सर? आप ही बोलिए। ऐसा क्यों हुआ है? वो हमेशा आकर मुझे मारता है। मुझे डर है कहीं मुझे वो जान से ना मार दे। अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा सर? ए, तू घबरा मत सर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। मैं क्या कर सकता हूँ? कंप्लेंट दी थी, मैंने उसे रिमांड पर रखा था, वो बेल लेकर चला गया। तुम लोगों को सावधानी से रहना चाहिए था। हर एक की अलग अलग हिफाजत कर सकते हैं क्या? एक काम करो, उसकी बेल ऑर्डर कैंसिल करने के लिए एक पिटीशन देकर जाओ। मैं आगे देखता हूँ। ठीक है सर, हम चलते हैं सर। ठीक है सर। ए, इधर आओ। सर, यही वो फाइल है? जी सर। और कितनी दूर है? वेट आरती, वेट। तेज चलाओ ना गाड़ी। दिस इज द प्लेस। Duality. ये पेंटिंग तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, उसमें जो लड़की है उसे देखा? उसका फेस कट, उसके कलर कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, तुम आराम से देखो, मैं बालकनी में वेट करता हूँ। ठीक है। मुझे बहुत पसंद आया। सारे रूम सुपर्ब है। जहाँ भी जा रही हूँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी सी फिल्म का खूबसूरत सा सेट लगा हुआ है। और तुमने जैसा कहा था, वुडवर्क टू क्लासी, ये तो बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, ये सारी पेंटिंग्स तुम्हारे पापा ने बनाई हैं? मेरे पापा पेंटिंग जानते थे, लेकिन इतनी अच्छी ये मुझे नहीं पता था। ओह अच्छा, ऐसी खूबसूरत जगह को बेचना जरूरी है क्या? मत बेचो। इस घर से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अभी की हालत में सेंटिमेंट वर्कआउट नहीं होगा, बेचना ही पड़ेगा। तुम जिद क्यों करते हो? तो और क्या करूं मैं? अच्छा, मैं जो कह रही हूँ उसे इमेजिन करने की कोशिश करो तुम। तुम्हारी फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई है, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, एक बड़ी सी कार,
और इसे भी बड़ी कार, हाँ। और हमारी शादी इसी घर में हो रही है। पर हमारी शादी बहुत सिंपल तरीके से होगी, पर रिसेप्शन बहुत ही ग्रैंड होगा। मैं वेडिंग हॉल से चलकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ बोलो आरती। तुम अब तक सो रहे हो? तुम वो शादी वादी की बात कर रही थी ना, वही सब सपने में आ अच्छा रहा सुनो मेरी बात। पब्लिशर का कॉल आया था, उन्हें तुम्हारी बुक पसंद आ गई है और तुमने जो पर्सन मांगा था वो भी देने के लिए तैयार है। हे हेलो। क्यों, चौंक गए ना? हाँ हाँ अब जल्दी से चेन्नई आ जाओ। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। नमस्ते सर। हे, आप कौन? मैं हाउस ब्रोकर सर। आपसे घर बेचने की बात हुई थी ना? हाँ हाँ बोलिए। सर मेरे पास 4-5 पार्टी है सर, अंदर जाकर बात करें क्या? मुझे देर हो रहा है, हम सैटरडे बात करें क्या? सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड, ये 720 मेरा ही नंबर, इस पर फ़ोन कीजिएगा सर। ये स्मेल कैसी आ रही है? वो रजिस्ट्रेशन पार्टी था तो मैंने एक पैक मारा सर। सॉरी। नहीं नहीं, कोई और स्मेल है। मेरे को नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, हाँ सैटरडे मिलते हैं। ज़रूर सर। जी सर, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। और क्लाइमैक्स के लास्ट 40 पेजेस जो हैं, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। थैंक यू सर। आप कैरेक्टर को जैसे यूज़ करते हैं, उसकी डिटेलिंग एंड योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, सब कुछ मुझे पसंद है। ये बुक मैं खुद पब्लिश करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताइए सर, आप अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइपराइटर से टाइप करते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा सेंटिमेंट है। ओह आई सी। बाय द वे, आप अपने दूसरी किताब की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पौंडीचेरी के घर में शिफ्ट हुआ हूँ, वहीं लिख रहा हूँ सर। वाह, इसका सीक्वल है? नहीं सर, टोटली अलग है। ओह नाइस। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, उस बुक का पब्लिश राइट हमें देंगे क्या? अरे क्यों नहीं सर। तो फिर दोनों नॉवेल का एग्रीमेंट एक साथ करें हम? क्यों नहीं? ठीक है सर। अभी मैं आपको 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम घर बेचने की बात कर रहे थे। अब देखा, घर में घुसते ही पूरे 5 लाख रुपए मिल गए तुम्हें। कुछ भी हो, तुम्हारी नजर उस घर पे ही है। ए, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई। क्या है? तुम्हारी फर्स्ट बुक का कॉन्ट्रैक्ट होते ही तुम मेरे पेरेंट्स से आकर बात करोगे, ऐसा तय हुआ था। भूल गए क्या? अभी मेरी जिंदगी में 15 मिनट पहले एक अच्छी बात हुई है और इस मौके पे तुम ये सब बोल रही हो? मैं वो कुछ नहीं जानती। आज मैं अपने पापा से हमारे बारे में बात करके रहूंगी। विश मी गुड लक। गुड लक। यस। पता नहीं की बदबू है। क्या है, मुझे समझ नहीं हो आ रहा है सब। पता रहा। मैं तो खड़े नहीं हो पा रही। और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा आसपास। सही कहा। है क्या ये? साहब पता नहीं अंदर क्या मर सच गया, में? बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, जरा देखिए। आपके घर से गंदी बास आ रही है, हम लोग देखने आए लेकिन आपका गेट ही बंद था। जल्दी खोलिए, देखिए क्या है। अंदर जाइए।
सर यहाँ ये कोई जानवर है सर। रात को आपने गेट खुला छोड़ा था क्या? नहीं, मैं बंद करके गया था। फिर दीवार कूद के आया होगा। ठीक है, मैं कॉर्पोरेशन में फ़ोन करके इसे डिस्पोज करने का इंतजाम करता हूँ। आरती बोलो। हे आरती, तुम रो क्यों रही हो? पापा 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 को क्या हुआ? पापा ने हाँ कह दी। तो तुम ऐसे रो क्यों रही हो? पता नहीं, मुझे रोना आ रहा है बस। ये कैसा रिएक्शन है? अरे नहीं आरती, एक दिन में 2 अच्छी खुशियां। हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। वो घर बहुत लकी है ना, प्लीज उसे बेचना मत। हम जो इमेजिन कर रहे हैं सब ऐसा ही हो रहा है। देखता हूँ। ठीक है, तुम कब आ रही हो? वीकेंड में। तब तक तुम अच्छे से ध्यान लगाकर अपनी दूसरी बुक लिखो, ओके ना? बाय। या बाय, लव यू। कहाँ की चाबी है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन, हॉल का साइज बहुत ही बड़ा है। उसके बाद एक एक्सटेंशन और फिर आगे फर्स्ट फ्लोर पे जाने का एक रास्ता। यह है 5 लाख का एडवांस।
कल सुबह यहां जाओ। क्यों? क्या हुआ? जितना कह रहा हूं उतना करो। अरे बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए क्राइम नॉवल लिखने वाले लड़कों के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। बी सीरियस आरती, पापा ने इन पेंटिंग्स को छुपाया क्यों? तुम क्यों बेकार में टेंशन ले रहे हो? अच्छा लिसन, मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि सारे पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स को बनाते वक्त अलग अलग माइंडसेट में होते हैं, और जब वो पेंटिंग पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उस वक्त उनका जो भी माइंडसेट होता है उस हिसाब से वो उस पेंटिंग को हॉल में या फिर स्टोर रूम में लगा देते हैं। ये सब उनका माइंडसेट होता है। लेकिन इन पेंटिंग्स में कुछ राज छुपा है। मुझे इन्हें देख करके बहुत डर लग रहा है, मैं सच कह रहा हूं। ऐसी और कितनी पेंटिंग्स हैं? पूरा कमरा पेंटिंग से भरा है। कहाँ है वो कमरा? मुझे अभी देखना है। सर, जेबिन सर, आप फ्री हैं क्या? वो मैंने एनआरआई पार्टी को आपका विला दिखाया, उसे पसंद आया, वो आपसे मिलने को मांगता सर। अगर आप हाँ बोले तो मैं उनको इधर लेके आऊं क्या? एक मिनट भाई, जरा मेरे साथ आइए। पार्टी तैयार मैडम, आप हाँ बोले तो मैं अभी लाता। भाई आई एम वेरी सॉरी, अब तक हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं खुद आपको बताती हूँ। अयो मैडम, पार्टी बहुत बड़ा है, वो तो सिंगल पेमेंट देने को तैयार है, सोचो ना एक बार। नहीं भैया, अभी नहीं बता सकते। अगर बेचना होगा तो सबसे पहले आपको ही बुलाऊंगी मैं। ओ ऐसा है, ठीक है मैडम, आप मेरे को ही कांटेक्ट करना, बिल्कुल। किसी और को मत करना। जी जी जी। सर मेरे को अच्छे से जानता है, मैं चलता। ठीक है। मैडम, फिल्म शूटिंग का ऑफर आ रहा है, आप सर से एक बार बात करना ना। ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। अच्छा मैं चलता मैडम। मैं उस कमरे को देखना चाहती हूँ। सारी पेंटिंग्स यहीं पर हैं क्या? यही है। सी दिस, कोई कार एक्सीडेंट लग रहा है। मेरी माँ कार एक्सीडेंट में मरी थी। ओह सॉरी, एक्सीडेंट होने के बाद बनाई होगी ना? पेंटिंग बनी है 1983 में, लेकिन मेरी माँ मरी है 1985 में। ओके। ये क्या है? कोई हॉस्पिटल लग रहा है। पता नहीं। ये देखो, कोई अवार्ड ले रहा है ऐसे लग रहा है ना? तुम्हें कोई अवार्ड मिला है क्या? नहीं। अच्छे से सोचकर बताओ ना, शायद तुम्हें बचपन में मिला होगा। नहीं। लेट्स ड्रॉप दिस हियर। इसके बारे में सोच सोच कर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। जस्ट फॉरगेट इट जेबिन। कुछ पेंटिंग कोइंसिडेंस हो सकती हैं, लेकिन सारी पेंटिंग्स तो नहीं हो सकती ना। तुमने बहुत तकलीफें सही हैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारे प्रोफेशन की वजह से। अब इन बातों को सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो तुम? नहीं, मैं किसी को कुछ बताना चाहता हूं, बस इतना ही। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। पिताजी ने हमारी शादी के बारे। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी कहिए। या द ब्लैकबर्ड लिटरेरी सर्कल इस साल का खास जूरी अवार्ड मे बी नॉट नॉवेल के लिए हम मिस्टर जुबीन को दे रहे हैं। हमने हजारों कॉपियां पब्लिश की थी, लेकिन 3 दिनों में ये बिक जाएगी हमने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये मिस्टर जेबिन का लिखा हुआ पहला नॉवेल है।
मुझे ये घर नहीं चाहिए। आइए सर आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आइए। हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए इस तरफ सीधा, आइए आइए। चलो बेटा आ जाओ। ये देखिए कितना ज्यादा एरिया है, बहुत अच्छा घर है। उधर बहुत बड़ा गैराज भी है, सारा फर्नीचर वुडन है मैडम। और ऊपर देखिए बड़ा स्पेस दिया गया है। ये इधर आप चाहें तो कार पार्क कर सकते हैं और उधर बाइक। मैं इनको घर दिखा कर आता हूँ मैडम, बस 2 मिनट लगेंगे। आइए हाँ, आइए। ठीक है। सॉरी आरती, तुम्हें ये घर बहुत पसंद है। इसे बेच रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है, इस घर को बेचने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आलीशान है। ये दरवाजा पुराना लग रहा है। हाँ, ये दरवाजा बहुत पुराना है। आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप मुझको हाँ बोलो, मैं इसका डील का बात करेगा साहब से। हाँ ये वाला ना, हाँ ये तो बहुत ही एंटिक पीस है। लाइट्स हमेशा रहता है यहाँ पर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, नो टेंशन। हाँ तो ठीक है। आपको पसंद है ना तो आप हाँ बोलो। हाँ, बिल्कुल। पैसे का टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अपन बात करेगा। अरे मेरा बैंक में भी कांटेक्ट है। ठीक है, जी जैसा सर, होता है जी सर। बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू हाँ जी। थैंक यू थैंक यू हाँ। वेरी मच। सर हम फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा है ना? अच्छा सर, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लाइएगा। और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ा तो मैं आपको फोन करेगा। लगता है ज्यादा ही बारिश होने वाला है, रजिस्ट्रेशन जल्दी करना होगा। अच्छा सर मैं चलता हूँ, आप टाइम पर पहुँच जाइएगा सर, है ना? मैं चलता। हे विघ्नेश, क्या हुआ? विघ्नेश! हे विघ्नेश, क्या हुआ? अरे सर मेरा हाथ गेट के बीच में आ गया सर। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। रुक जाओ, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा बर्दाश्त करो। मैं हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। रुको रुको। अरे अभी वो कैसा है? मल्टीपल फ्रैक्चर है, उसकी बोन चूर चूर हो गई। घर खरीदने वाले पीछे हट गए। इसे कोई अपशगुन नहीं समझो। मुझे यहां कोई रोक रहा है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे यहां रहना नहीं अच्छा लगता। मेरे पिताजी अगर मुझे दिखाते नहीं तो मैं देख नहीं पाता। जब तक ये पेंटिंग्स यहां है मैं शांत नहीं रह सकता। सबको चला दूंगा मैं। ए जेबिन, जेबिन, जेबिन प्लीज क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो प्लीज। जल्दबाजी मत करो जेबिन प्लीज। जेबिन प्लीज मेरी बात सुनो। जेबिन, जेबिन जल्दबाजी में कुछ मोबाइल स्विच ऑफ करके क्यों रखा है तुमने? आरती मुझे कॉल करती रहती है। तुम यहाँ आने वाले हो, वो उसे बोलना चाहिए था ना। तुमने फोन अटेंड किया ना? क्या कहा उसने? मैंने उसका फोन नहीं उठाया। आखिर बात क्या है? एक बार तुम उससे बात कर लो ना। ए, आरती का फोन आ रहा है, ले उससे बात कर ले।
अरे करना। नहीं यार, तू ही उससे बात करके संभालना प्लीज। मैं क्या बात करूं यार, तुम दोनों के बीच क्या पंगा होता है? हेलो, हाँ बोलो आरती। नहीं वो यहीं पर है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मोबाइल चार्ज नहीं था इसलिए स्विच ऑफ हो गया। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? तुम पागलों की तरह बातें मत करो। उन पेंटिंग्स में चाहे जो भी हो वो रहने दो, लेकिन उन पेंटिंग्स में तुम ही हो ये कैसे कह सकते हो? हाँ, पागलों जैसी बातें मत कर। अरे अगर तुम इस घर में नहीं आए होते तो ये सब नहीं होता। मेरे पापा भी यही सोचते थे, इसीलिए उन्होंने उस घर को छुपाया मुझसे। लेकिन उस घर ने मुझे बुलाया। उस पेंटिंग के हिसाब से मैं राइटर बना, अवार्ड भी मिला मुझे। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ब्रोकर के एक्सीडेंट के बाद मुझे डर लगने लगा है। लॉयर अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि पापा तो उस घर को तोड़ देना चाहते थे, लेकिन उस घर ने बहुत तकलीफ दी। फिर भी मेरे पापा उस घर का कुछ नहीं कर पाए। जो कुछ हो रहा है वो देखा जाए तो ये सब कोइंसिडेंस ही है। मुझे लगता है कि ये सब हमारी गलती है। मुझे लगता है कि पेंटिंग से ज्यादा उस घर के अंदर प्रॉब्लम है। तुम्हें याद है तुम्हारे पिताजी का कोई दुश्मन रहा हो? ऐसा दुश्मन कोई नहीं था। मेरा मानना है कि ये उनकी कोई चाल हो सकती है। अचानक पिताजी का बिजनेस में लॉस होना और उसके बाद कोमा में जाना, इसे भूत बाधा कहते हैं। उनके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया होगा। तूने घर के पास कहीं कोई तांत्रिक चिन्ह या कोई अजीब सी चीज देखी थी क्या? क्या ये साइंस की बात करने वाला भूत प्रेत की बात कर रहा है? ओहो जबिन, इसके पीछे भी एक साइंस है। ओके, इससे पहले उस घर में कौन था जानते हो? नहीं जानता। ओके, इससे पहले उस घर में कौन रहता था ये हमें जानना होगा। उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है ये हमें पता चल गया तो उसके जरिए हमें एक बहुत बड़ा सोर्स मिल सकता है। कुप्पू स्वामी की पत्नी के नाम से ये घर था और उनसे ये घर तुम्हारे पिताजी ने 1982 में खरीदा था। लेकिन उनसे पहले ये घर किसी और भी इंसान के नाम पर था। उस वक्त कुप्पू स्वामी का पवन राजा नाम का एक बेटा था। अगर आप लोग चाहें तो उससे मिलकर कुछ पता लगा सकते हैं। ये पवन राजा का पुराना एड्रेस है। सर, यहाँ पवनराज नाम का मैं ही हूं सर। आइए अंदर आइए ना, आइए अंदर आइए। आइए ना सर, बैठिए बैठिए। हाँ। बोलिए सर, क्या काम है? हमें एक घर का रेनोवेशन करवाना है। अच्छा सुनो ना, जरा चाय बना दो। जी। नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं सर, चाय तो चलेगी। हम लोगों ने बाहर बहुत लोगों से पूछा, आपका काम बहुत अच्छा है इसलिए। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, मैं काम अच्छे से करूंगा। हम लोग पौंडीचेरी में रहते हैं, आपके लिए दूर पड़ेगा, कोई समस्या तो नहीं है ना? पौंडीचेरी तो मेरा गांव है, वहां के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी 2 महीने पहले की तो बात है, मैं पौंडीचेरी गया था, वहां पर एक घर बनाना था सर। पौंडीचेरी में आप किस एरिया में थे? पंबा केरी पलियम सर। ओह, हम लोगों का घर भी वहीं पर है। वहां पर ईस्ट फेस का एक बंगला है, लाइट हाउस स्ट्रीट में। उस स्ट्रीट में कोने वाला जो बंगला है ना, हमने उसे खरीदा है। सुनो बेटा, जरा बाहर जाओ तो। क्यों पापा? कहा ना बाहर जाओ। देखिए सर, वो घर नहीं कुछ और है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो घर हमारा ही था, चेन्नई के एक बिजनेसमैन को हमने बेचा था। वो आदमी क्रिश्चियन था। ओह, वो आपका घर था क्या? आप नहीं जानते सर, मेरे पिता ने जब से वो घर खरीदा समस्याओं पे समस्याएं बढ़ती गई।
मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे सर। नीलामी में उन्होंने उस घर को खरीदा था सर। घर खरीदने के बाद उन्हें बहुत नुकसान हुआ सर। वो उस दुख में पागलों जैसी हरकत करने लगे। उसके बाद वो बीमार पड़ गए और फिर उनकी मौत हो गई। ओह, मैं उनकी दूसरी बीवी का बेटा हूं सर। पहली बीवी से अलग होकर आखिरी वक्त वो हमारे ही साथ रह रहे थे। मेरे पिताजी के मरने के बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ सर। हम उस घर को कैसे भी बेचना चाहते थे, इसलिए जितना पैसा मिला हमने उतने में उसे बेच दिया और अपनी मां के साथ मैं यहां पर सेटल हो गया। सोचा था यहां पर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर मेरे बाप की पहली बीवी का बेटा बिके हुए घर के पैसों के लिए मुझसे हमेशा झगड़ता ही रहता है सर। झगड़ना तो छोड़िए, 3-4 बार उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। वो अभी जेल में है। मैं आपसे विनती करता हूं सर, देखने से आप लोग भले इंसान लगते हैं। उस घर ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, उस घर से दूर रहिए। बस इतना ही कहना है। जेबिन, ठीक है सर। अरे रुकिए सर, चाय पीकर जाइए ना। नहीं, दोबारा कभी आएंगे तो पियेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है चलते सर। हम लोग। हाँ ठीक है। कौन है यार? आरती है क्या? तुम उसे कब तक ऐसे ही अवॉइड करते रहोगे? वो मासूम है यार, तो उससे बात कर ले। ठीक है यार, बात कर लूंगा ना, पहले इसके बारे में सोचते हैं। उसकी पहली बीवी का बेटा, क्या पता उसने घर में कुछ गलत काम किया हो। ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले उस घर में कौन रहता था ये पता चल जाए। अगर हमें ये बात पता चल गई ना, तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पता करता हूँ। पवन राज के भाई से जाकर मिलता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा ना। तू जाकर आरती को कन्विंस कर। छोड़ ना यार, ये सब जाने बगैर मुझे नींद अरे नहीं आएगी। क्या यार, पागलों जैसी बातें मत कर। तेरी तरह वो भी घबरा गई होगी। क्या यार, एक बार उससे बात तो कर ले। तुमने 5 दिनों से मुझसे बात नहीं की है। आरती प्लीज मुझे समझो ना। तुम जानती हो ना मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ, पर अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा क्या? मैं नहीं जानता। खैर छोड़ो। व्हाट्स हैपनिंग? कोई क्लू मिला क्या? नहीं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, समझे? इस बात से हमारे रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। हाँ? पापा पूछ रहे थे कि शादी कब फिक्स करूं। जस्ट स्टॉप इट आरती, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने कहा था ना, ये सब शॉर्ट आउट किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तुम बेकार में ये सब कर रहे हो। तुम उस घर को बेचकर चेन्नई में चुपचाप रह सकते हो ना। उस घर के पीछे पागल हो जा रहे हो। एनीथिंग एल्स मैम? नो थैंक्स। ओके मैम, ओके। पापा के सवालों का क्या जवाब दूं मैं? तुमने मुझसे प्यार किया और अब मुझे छोड़कर चले जाओगे? कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जैसा उस पेंटिंग में है, मैं अगर मर गया तो 1 हफ्ता रुकोगी, 2 हफ्ता रुकोगी, उसके बाद क्या? तुम्हारे पापा ही किसी और से शादी कर देंगे तुम्हारी। जो करना है करो। हेलो जिबिन, तुम कहां पर हो? मैं यही हूं, पिज्जा हाउस में। क्यों, क्या हो गया? हम लोग मिलके बात करेंगे, ओके? मैं भी घर में हूं, तुम यहीं पर आ जाओ। या मैं वहीं आता हूं। ओके यार, बाय। मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं। गवर्नमेंट उस घर को टेक ओवर करने से पहले उस घर के ओनर के बारे में एक बात पता चली है। उस घर को बनाया एक फ्रेंच साइकिक कॉल्ड जैक निज़म। वो एक ब्लैक मैजिक और सेंटेनिज्म भविष्य के बारे में जानकारी रखने वाला फ्रेंच का बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो पता चला कि 1930 को एक बच्चे की हत्या के लिए उसे अरेस्ट किया गया था। हमारे यहाँ उसे नरबली कहते हैं। वैसा कुछ करके वो फंस गया था। उसके बाद इंटरनेट पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद वो घर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा करके उसकी नीलामी की। उस नीलामी में कुप्पू स्वामी ने उस घर को खरीद लिया। या
उसके बाद नॉस्ट्रेडमस इंसिडेंट के बारे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक ब्लॉग दिखाई दिया, और दिखाता हूं। ये है वो ब्लॉग, नाम है देवान सेन। ये तमिलियन है। ये पिछले 10 सालों से नेगेटिव एनर्जी और फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में रिसर्च कर रहा है, और अभी जो रिसर्च की है उसमें नेगेटिव एनर्जी से भविष्य का अनुमान लगाने की एक अद्भुत शक्ति है, ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो इनकी बातें और हमारे साथ जो हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है ऐसा लग रहा है। अगर हम लोग इनसे मिलते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तुम क्या कहते हो जैबिन? ब्लैक मैजिक से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की ट्राई कर रहा था। आप कह रहे हो पेंटिंग में जो है वैसा सब कुछ हो रहा है? हाँ सर। ऐसे कितने इंसिडेंट हुए हैं? 4 या 5 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कोइंसिडेंट या ऐसा नॉर्मल इंसिडेंट तो नहीं है? आपके यहाँ जो कुत्ता पल रहा है वो ऐसी हरकतें कर रहा है आपके जाने के बाद? मैं कोई पेट्स नहीं पालता, बट कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कुत्ता मरा था। ये कुछ अजीब सा केस है। मैंने अभी तक जो स्टडी किया है और आपने जो इनपुट दिया है उसे देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फ्रेंच विच क्राफ्ट का ही काम हो सकता है। मैं समझा नहीं सर। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक बैटरी में रहने वाला नेगेटिव और पॉजिटिव बेंच के जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सर थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं क्या? आप मंदिर जाते हो, टेंपल, मॉस्क, चर्च, कुछ भी हो सकता है। वहां जाकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, फेरे लेते हैं, फिर हम वहां पर आधा घंटा बैठते हैं। तब वहां हमारा मन कैसा होता है? शांति और सुख मिलता है। हाँ? वहां बैठकर किसी का कत्ल करना है, किसे लूटना है, ऐसा हम कुछ नहीं सोचते। मन बुरी बातों को भूलकर अच्छी बातों को सोचने लगता है। जानते हो, हमारे गांव के मंदिर में गर्भगृह में 5 तत्व का यंत्र लगा होता है। औरतों के ज्यादा गोल्ड पहनकर आने का कारण भी यही है, बिकॉज गोल्ड हैज टू कैपेसिटी टू ऑब्जर्व पॉजिटिव एनर्जी। यही कारण है मंदिर की छत पर सोने का गुंबद लगाते हैं। सर जे थॉमसन इफेक्ट। लेकिन उन्होंने 1969 में इन्वेंशन की थी, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी में अच्छी बातें ही होती हैं। अभी जस्ट अपोजिट के बारे में सोचिए। बुरा काम, बदला लेने की सोच को पूरा करना, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को प्रेरित करने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते रहते हैं। विदेशों में कहते हैं ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट एक्सेट्रा। हमारे गांव में तंत्र विद्या, भूत बाधा, करणी, काला जादू, ऐसे बहुत सारे हैं। इन सब का बेस एक ही है, नेगेटिव एनर्जी। इन योर केस आपके घर को जिसने बनाया वो है फ्रेंच शाइकी। उसने विचक्राफ्ट के यूज से सारे घर में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। सो उस घर में रहने वालों को फ्यूचर के बारे में बताने के लिए कोई आर्ट फॉर्म के द्वारा बाहर निकालता है। सर उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते? नो नो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता। सी, पहले से किसी घर में कोई रह रहा था, उसके बाद अगर हम वहां जाएं तो व्हाइट वॉश करवाते हैं, गणपति पूजा करते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसे साउंड के द्वारा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात, उस घर में रहने वाले लोगों का फ्यूचर में क्या होगा ऐसा पता लगाने के चांसेस हैं। सर ये एक किताब लिख रहा है, उससे कुछ हो सकता नहीं यार, उस बुक से उसका कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। ओके, एनीवे, पवन राज के पिताजी की कोई डायरी, नोट्स, पेंटिंग्स, ऐसा कोई आर्ट फॉर्म है क्या? वो देखना है मुझे। उसमें आपके बारे में भी हो सकता है। आपके पापा को डायरी लिखने की आदत थी क्या, या कोई पेंटिंग्स ऐसा कुछ बनाने की? याद करिए। सर क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बार ठीक से सोचिए ना। डायरी लिखना, पेंटिंग्स बनाना, ऐसा कुछ आपके पापा करते थे? देखिए सर, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। नहीं सर, मैं सुनो पवनराज, मेरी बात समझो। हम लोग बहुत बड़ी समस्या में फंसे हैं। आपका घर इसके पिताजी ने खरीदा है। आप हमारी हालत देखकर हम लोगों की थोड़ी मदद कीजिए ना प्लीज। ऐसी बात है क्या?
वो तमिल में कुछ कविताएं वगैरह तो लिखते रहते थे, लेकिन हमने वो सारे कागज फेंक दिए थे। शायद मेरी माँ ने उनकी 2-3 डायरीज तो कहीं पर रखी थी, लेकिन वो हम देख सकते हैं क्या? वो अभी कहाँ रखी हैं मुझे पता नहीं। एक बॉक्स है, शायद उसमें रखी होंगी। चलिए देखते हैं, आइए। अगर होंगी तो यहीं पर होंगी, और तो कहीं नहीं रखी। आइए, यहीं कहीं पर होनी चाहिए। कहाँ पर रखा है समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारा पुराना सामान था ना, तो सब यहीं पे रख दिया। सर, ये देखिए सर, ये मेरे पिताजी हैं, जमींदार थे। अब मुझे तो घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। यही एक पुरानी पेटी है, इसमें देख लीजिए सर। इसे आप पकड़िए प्लीज। सुनिए। अरे हाँ, आ रहा हूं मैं। क्या लिखा है इसमें? पैसों के लालच में वो खुद ही अपनी मौत का रास्ता ढूंढेगा और पैसा ही उसे मौत तक ले जाएगा। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? क्या है? ये मेरे पिताजी के बारे में है। लिखा है, पैसों की लालच में वो खुद को अपनी ही मौत के रास्ते पे ले जाएगा। मेरे पापा कोमा में जाके मरे। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा ही छोटे बेटे के परिवार को मार डालेगा। बड़ा बेटा पवनराज को पवनराज का भाई ही पवनराज के परिवार का कत्ल करेगा। ऐसा लिखा है इसमें। पवनराज पवनराज लिखा है, पवनराज का भाई ही पवनराज के परिवार को मारेगा। हे, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और कुछ नहीं लिखा है। अरे मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा ना, तुम अपनी माँ को क्यों परेशान करते हो? सर, आप लोग खाना खाएंगे क्या? मैं खाना बनवा देता हूँ आपके लिए। पेटी में कुछ मिला क्या सर? पवनराज नहीं, पवनराज। कोई बात नहीं सर, जो भी होगा अच्छा होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए बस। पवनराज, आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाइए, यहां मत रहिए। मेहरबानी करके मेरी बात मानिए। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। सॉरी।
डोर क्लोज करो। गोल्डन प्लेट्स नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगी। इसमें बहुत देर तक सूरज की रोशनी में एक्सपोज किया गया पानी है, सन चार्ज वाटर। इसमें नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करने की पावर है। यह इंस्ट्रूमेंट एक ट्यूनिक पोर्ट है। इससे बाहर से आई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस घर में रह रहे लोग और उनकी मेमोरीज इस घर में भरी हुई है। नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करने से अभी सब बाहर आ रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज। बड़ा बेटा गुस्से में छोटे बेटे को मारेगा, उसके पूरे परिवार को मारेगा और तुम लोगों का भी।
बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। जेबिन, जेबिन, सर। कम माय डियर सन, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते, ना अभी न बाद में। सबको मरना होगा, सब खत्म होगा। मैंने जो सोचा उससे ज्यादा खतरनाक है ये। न्यूट्रलाइज एक्सपेरिमेंट कोई काम नहीं आया, हमें यहां से जाना ही होगा। चलो चलते हैं। नहीं, मुझसे क्यों नहीं होगा? मुझे जवाब दीजिए, मैंने गलती क्या की है? यू हैव टू डाई। क्यों मरना होगा मुझे? आई टोल्ड यू। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है पापा। यहाँ पे जो लोग मरे हैं उन्होंने भी किसी का बुरा नहीं किया था। यहाँ अच्छे बुरे का कोई भेदभाव नहीं है। डेस्टिनी। मैं समझा नहीं। आस्क हिम टू स्टॉप। नहीं होगा। आस्क हिम टू स्टॉप। नहीं होगा। इट्स योर चॉइस। जेबिन, जेबिन, चलो जल्दी निकलो, चलो चलो, संभल कर, संभल कर। चलो चलो, जेबिन रुको, यहाँ से। चलो चलो जल्दी।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बेटा बेटा उठाओ उठाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, उठो उठो जल्दी उठो, जल्दी उठाओ। एक्सक्यूज जी मी, बोलिए मैडम। इस घर में जो रहते थे वो जी उनके कहाँ? फ्रेंड के पैर में चोट लगी है तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं उन्हें। किस हॉस्पिटल में? जीएच में मैडम। थैंक यू। जी आई एम सॉरी जेबिन, मैं सेल्फिश हूं। मैंने अपनी रिसर्च के लिए आप लोगों को यूज किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं और ना ही कभी सुना। जेबिन, उस पेंटिंग में जैसा है वैसा ही सब कुछ होगा। बी केयरफुल। हाँ, अभी कैसा है वो? पता नहीं। सर, डॉक्टर आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। उनकी नीज की खून की जो नसें हैं टोटली डैमेज हो गई हैं। एम्पुटेट करके उनके पैरों को ठीक करना होगा। यू नो, वी ट्राइड आवर बेस्ट। प्रताप, जेबिन, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से ये सब हुआ। हे जेबिन, दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं जेबिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जेबिन, आरती आई है क्या? उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ। हमें वो घर नहीं चाहिए। मेहरबानी करके कहीं दूर चले जाओ। मेरी बात मानो, तुम्हारी जान खतरे में है। उस पेंटिंग में जो है वो सच नहीं होना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये तो कोई हॉस्पिटल लग रहा है ना? पता नहीं। मेहरबानी करके कहीं दूर चले जाओ। जेबिन, जेबिन, आज की ब्रेकिंग जेबिन। न्यूज। बड़े भाई ने अपने ही छोटे जेबिन। भाई को जायदाद के लालच में आकर जान से मार दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एरिया को पूरी तरीके प्रताप, से सील तुमने कर दिया क्या कहा है। उसे? मृतक के दोस्त का इस बारे में कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे दोस्त के परिवार के साथ ऐसा करेगा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। उसने रात को आकर पूरे परिवार को मार डाला। कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की हुई है। पल पल की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वो मुझसे बातें कर रहा था। तुम उसके साथ कहीं दूर चले जाओ आरती। वो मेरा हाथ छुड़ाकर भागा है। उसे 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 कहीं दूर ले अरे, जाओ। ऐसा ही एक पेंटिंग में भी था उसके घर में। ये सब अब हो रहा है क्या? आरती, तुम उसे रोक लो, नहीं तो वो कोई गलत कदम उठाएगा। आरती, स्टॉप हिम। तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी भी नहीं।
जीतने नहीं दूंगा, नहीं जीतने दूंगा। एक का पैर काट दिया, एक का परिवार खत्म कर दिया, मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। मैं जीतने नहीं दूंगा। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। ये पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है? हाँ। आरती नहीं जानती, कुछ पेंटिंग्स मैंने छिपा दी हैं। हम दोनों की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं ही उसे मार दूंगा। मैं उसे मार सकता हूं क्या? इससे अच्छा है कि मैं ही पहले मर जाऊं। अगर मैं जिंदा रहा तो उससे शादी करूंगा, फिर मैं उसका कत्ल कर दूंगा। मैंने इस घर को जला दिया, आज से सब कुछ खत्म, चैप्टर ही समाप्त। कोई किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि इसी के साथ सब यही खत्म हो जाएगा। ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। All chapter close. मैडम, सारे घर में आग लग गई है। मैडम, कोई अंदर फंसा है। मैडम, फायर सर्विस को फोन कीजिए, फोन तो दीजिए। मैडम। हाँ, फोन नहीं है मेरे पास। पीसीओ से कर लीजिए। जल्दी पानी लेके आओ। या नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, रहने दो। मेरी बात मानो, यही करेक्ट टाइम है, उस पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं। कुछ दिन वेट करके देखती हूँ। अभी तो केस चल रहा है, जजमेंट उसके फेवर में आया तो सोचा था तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर देखो आज तुम्हारे नाम पर एक घर है।
घर में जाते ही तुम्हें 5 लाख मिल गए। जो भी हो, तुम्हारी नजर उस घर पे है। बेचने का फैसला कर लिया ना, बेचना ही पड़ेगा। अरे तुम जिद क्यों कर रहे हो? उसने घर बेचने का फैसला कर लिया, एटलीस्ट पैसे तो मिलेंगे ना। अगर ये घर बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे भाई? 4-4.5 करोड़ तो मिलेगा मैडम। 4.5 करोड़? ये तो अच्छी बात है। उसे बेचकर तुम यहाँ आ जाओ, तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। बट वो तुम्हें पैसे देगा क्या? उससे पैसे कैसे निकालने हैं ये मुझे पता है, बहुत भोला है वो। इन सबको गौर से देखे तो वो एक्सट्रैक्ट पेंटिंग्स के जैसा है। इट्स स्ट्रेंज एंड स्कैरी। यू शुड बी वेरी केयरफुल आरती। आई थिंक दिस इज एविल। तुम्हारा उस घर की तरफ जाना या फिर उस घर से जुड़े लोगों से दोस्ती करना दोनों ही खतरनाक है। उस घर को बेचकर तुम आराम से चेन्नई में रह सकते हो ना, तुम उसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? मैं उसे क्या मारूंगा? मेरी वजह से उसका ये हाल होगा ना, तो पहले मैं ही मर जाता हूं। इडियट। सर इस घर के बारे में बता रहा था कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में सिर्फ यही एक घर है सर। हमारी कहानी के हिसाब से सही लग रहा था, इसलिए इसे। यस, कुरियर फॉर यू। साइन प्लीज। ओके। हमने पूछताछ की थी सर। इस घर का ऑनर इस घर को जलाकर खुद भी जल गया था सर, और तभी से ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ है सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, हम परमिशन ले लेंगे। आप देखकर कंफर्म कर दीजिए, हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। ये घर तो औसम है, इसे जलाने का मन उसका कैसे किया? माई हार्ट इज विशेस फॉर यू आरती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाओगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जेबिन अपनी सारी चीजें मेरे घर पे रख के गया था। मुझे उसकी दूसरी किताब मिली थी। इस घर के सारे पेंटिंग्स नहीं जले हैं सर। ये देखिए, किसी शादी की फोटो लग रही है सर। सर जरा इसे देखिए। लग रहा है कोई किसी का कत्ल कर रहा है। इसमें कोई तो कहानी है सर। पहले पब्लिश की थी तो ये कहानी भी साथ में दी थी, ये भी पब्लिश कर दिया। ये किताब बहुत अच्छी लिखी है। मैं उसकी दूसरी किताब को मैरिज गिफ्ट के तौर पे तुम्हें दे रहा हूं। होप यू लाइक इट। प्रताप। सर लोकेशन तैयार है सर। ये घर बहुत अच्छा है, हमारी कहानी के लिए सही भी जी है। सर। इसे ही फिक्स कर दो। ठीक है सर। सर वो अगले 3 महीने तक यहीं रहेंगे ना? क्या? जी सर। ठीक, चलते हैं।